रामचंद्र भगवान की जय। आज मेरे नारायण जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये जो आश्रम में देख रहा हूँ, आश्रम तो बड़ा पावन नजर आता है, बहुत ही सुंदर, परंतु इस आश्रम में मुझे कोई भी जीव जंतु क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? केवल ये शिला दिखाई पड़ रही है, ये पत्थर की शिला दिखाई पड़ रही है। गुरुदेव साहब क्या कारण है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। सारी कथा कही भगवान ने। विश्वामित्र जी ने बताया कि राम, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। हे राम, ये गौतम की नारी अहिल्या है, जो गौतम के श्राप के कारण पत्थर की हो गई। इसलिए राम, तुम अपने चरणों के स्पर्श इस शिला से करो, जिससे इसका उद्धार हो जाए। राम जी कहने लगे, गुरुदेव आप ये मुझसे क्या कह रहे हैं? आप मुझे चरण स्पर्श करने को कह रहे हैं, और वो भी एक स्त्री के शरीर में। महाराज, पहली बात तो ये गौतम की नारी अहिल्या ही ब्राह्मणी है, और मैं जाति से क्षत्रिय हूँ। दूसरी बात गुरुदेव, मैं पुरुष हूँ और ये स्त्री है, मैं अपने चरणों का स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव ये तो नारी है मुनि जी, सुनो ब्राह्मणी, किस तरह से चरण रज दिया जाएगा। ये तो नारी है मुनि जी, सुनो ब्राह्मणी, किस तरह से चरण रज दिया जाएगा। ये तो नारी है मुनि जी। ये तो नारी है मुनि जी, सुनो ब्राह्मणी, किस तरह से चरण रज दिया जाएगा। जी आप लाए हमें हो धर्म के लिए, आप लाए हमें हो धर्म के लिए, किस तरह से ये अधर्म किया जाएगा। तुम्हारी है गुरु जी, सुनो ये तो नारी है मुनि जी, सुनो ब्राह्मणी, किस तरह से चरण रज दिया जाएगा। आप लाए हमें हो धर्म के लिए, आप लाए हमें हो धर्म के लिए, किस तरह से ये अधर्म दिया जाएगा। जो जानेंगे मेरे पिताजी अगर, जो जानेंगे मेरे पिताजी अगर, दुख उनसे ये कैसा सहा जाएगा। आप लाए हमें हो धर्म के लिए, किस तरह से ये अधर्म किया जाएगा। ये तुम्हारी है मुनि जी, सुनो ब्राह्मणी, किस तरह से
राम जी कहने लगे गुरुदेव आप तो कहते हैं कि मैं अपने चरणों की रज को इस शिला में लगाऊं, लेकिन गुरुदेव यदि मैं अपने चरणों का स्पर्श करूंगा तो इसमें अपमान होगा एक नारी जाति का। ऋषिवर कहने लगे राम अब करना तुमको ये है, क्योंकि चरण कमल रज चाहत कृपा करूं रघुवीर। हे राम जब तक तुम्हारे चरणों की रज नहीं लगेगी तब तक अहिल्या का उद्धार नहीं होगा। राम जी ने कहा जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रभु ने अपनी माया के द्वारा हवा को चलाया, जैसे हवा का झोंका आया भगवान ने चरण को उठाया, चरणों में जो धूल लगी हुई थी उड़ के जैसे शिला में छुई, शिला में छूते ही आज वो अहिल्या अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर जोड़ी लगे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नैया वही बचन कही। अतिशय पर भागी चरण मिलागी जुगल में जल अति भक्ति परम मनोगे हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी नाथ न मांगू बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करी आज भगवान की स्तुति करने लगी अहिल्या। भगवान को देख करके मेरे नारायण को देख करके अहिल्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। अहिल्या के आंखों से अश्रु भर आए, रोने लगी प्रभु आपकी माया बड़ी अपरंपार है, आज आपने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया, अब आप कृपा करके मुझे ऐसा आशीष दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरे प्रभु, मैं अपने पति लोक को चले जाऊं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जई पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। ये बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। अपने पति लोक को चली गई, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार में मेरे नारायण ने गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार किया है। प्रभु और आगे बढ़े, भगवान जब आगे बढ़े तो मेरे नारायण को अपनी तीव्र धाराओं से किल्लोले करते हुए जय हो मैया गंगा दिखाई पड़ी थी। आए इधर निकल आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजन परीक्षित भगवान ने देखा तीव्र धाराओं से किल्लोले करती हुई गुजर रही मैया स्वशरीर। राम जी ने पूछा गुरुवर ये अमित कुशवाहा जी जो कलवारी मोहम्मदाबाद यानी हमारे गांव के निवासी हैं, वहां से चल के आज आए हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। इनके तरफ से प्रभु के चरणों में 21 प्रेम पुष्पाएं हैं। भगवान की कल्याण करें। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये जो तीव्र धाराओं से किल्लोले करती हुई गुजर रही मैया सरस्वती ये कौन है?
विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया कि हे राम, इनका नाम गंगा है, तुम्हारी ही पूर्वज भागीरथी जी इनको लेकर के आई थी। बोले महाराज, हमारे पूर्वज भागीरथी जी क्यों लेकर के आए? इस गंगा को हमारे पूर्वज भागीरथी जी क्यों लेकर के आए? विश्वामित्र जी ने सारा हाल बताया। आपके पूर्वज एक हुए हैं सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र सगर के भस्म हो चुके थे। उन्हीं के उद्धार के लिए, उन्हीं को तारने के लिए भागीरथी जी मैया गंगा को लेकर के इस धरा पे आए हैं। इसलिए हे राम, ये गंगा पापियों के पाप को निवारण करने वाली है। राम, तुम गंगा में स्नान करो, मैया गंगा को प्रणाम करो। राम जी ने कहा जैसी आज्ञा होगी। गंगा स्नान करने के लिए कौन कौन जाता है? गए हो? हाँ, सही बताओ। पासे में है तो क्या हो, पास में होने से कुछ नहीं होता है। गए हो कि नहीं गए हो? कितने दिन हो गए गंगा स्नान किए? 1 साल हो गया। बताओ, इतने पास में रहते हो तब भी 1 साल हो गया। गंगा घाट पे पंडा मिलते? पंडा मिलते? पंडा जानते हो क्या होता है? सत असत्य बुद्धि वर्धनेति सपंडः सपंडायाम इति पंडितः। जो सत्य और असत्य को परखने की बुद्धि रखता हो, जो सत्य और असत्य को परखने की बुद्धि रखता हो, वो पंडा है। सह पंडा इति पंडितः। पंडा से ही पंडित शब्द की उत्पत्ति हुई है। पंडा कोई साधारण नहीं, महाराज गंगा के पुत्र पंडा है, सभी उनको प्रणाम करते। महाराज जैसे ही राम जी पहुंचे, वहां के ब्राह्मणों ने, पंडा ने देखा, अरे ये तो बड़े गले में सुंदर सुंदर से माला धारण किए हुए, राजसी वस्त्र पहने हैं, हमें लगता है किसी राजा के लड़के हैं। अब मान लो कोई पैसे वाला बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी से गंगा के किनारे उतरे, तो पंडा जी देखेंगे, बोले बढ़िया जजमान मिल गए हो। हाँ, बोले बढ़िया जजमान आएगा। तो कोई सब पंडे बिल्कुल ताक में रहते कि जल्दी से आ जाए, हम ले ले। बोले वो आ जाए, हम ले ले। हाँ, जजमान मुझे मिलना चाहिए जितनी जल्दी हो। हाँ? महाराज राम जी को देखा, अब सभी पंडा इंतजार में, बोले वो आ जाए, राम जी मेरे घाट पे आ जाए। वो सोच रहे मेरे घाट पे आ जाए, अब ऐसे कैसे आ जाए? तो सब भगवान को बुलाने लगे। मेरे नारायण को बड़े भाव से बुलाते हैं। राजू भैया, मन कहाँ है? मनवंते चित्रंते जयरा बसई उदास। काहे कथा कहाँ चल रही है? तुम पंडा बनोगे, भगवान को अपने घर बुलाओगे? बुलाओगे? बुलाओगे ना? तो पंडा बनना पड़ेगा। बन जाओगे? बन जाओ आज सब लोग पंडा। मैं भी पंडा बन गया। जैसे तुम बुलाना चाहते हो भगवान को? बोले हाँ। सब पंडा बन करके भगवान को बुलाते हैं और देखते हैं किसके बुलाने पर मेरे भगवान आते हैं। हाँ? आज वहां के गंगा घाट के पंडा भगवान को कैसे बुला रहे हैं कि अयो अयो हमारे घाट, अयो अयो हमारे घाट, लालन अयो हमारे घाट। ऐसे ही ताली बजाते हुए सभी लोग अयो 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 हमारे घाट, लालन अयो हमारे घाट, अयो अयो हमारे घाट, अयो 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 बुलाओ, अयो अयो हमारे घाट, लालन अयो हमारे घाट, अयो अयो हमारे घाट, लालन अयो हमारे घाट। तब तक एक पंडा बोला, बोले प्रभु सुनो, इनके घाट पे ना जाना। बोले भैया क्यों? हम
हमरे घाटी पर मखमल के गदा, हमरे घाटी पर मखमल के गदा, मखमल के गदा, मखमल के गदा, हमरे घाटी पर मखमल के गदा। और इनके इन सबके इनके घाट पर टाट लाल अइयो हमारे घाट, अइयो हमारे घाट, लाल अइयो हमारे घाट, अइयो अइयो हमारे घाट, लाल अइयो हमारे घाट। हमरे घाटी पर लड्डू पेड़ा, हमरे घाटी पर लड्डू पेड़ा। हे भगवान जी थोड़ा पब्लिक हमरे घाटी पर लड्डू पेड़ा, हमरे घाटी पर लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा, हमरे घाटी पर लड्डू पेड़ा। और राजू भैया के